हेलो एवरीवन। मेरा नाम रंजीत, मेरे चैनल का नाम है रंजीत ट्यूटोरियल। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा न्यू टॉपिक पार्टनरशिप डीड। इससे पहले वीडियोस में हमने पार्टनरशिप का मीनिंग और पार्टनरशिप के फीचर्स और थोड़ा बहुत हमने इसके डीड के बारे में भी समझा था। लेकिन आज हम इस पार्टनरशिप डीड की पूरी डिटेल टर्म्स के बारे में समझते हैं कि पार्टनरशिप डीड होता क्या है। पार्टनरशिप डीड दोनों पार्टनर्स के बीच में एक फॉर्मल एग्रीमेंट होता है, मतलब एक लीगली इनके बीच में, अगर हम लीगल बात करें तो लीगल इनके बीच में एक फॉर्मल एग्रीमेंट होना जरूरी है। ठीक है, कोई भी अगर पार्टनर्स के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाता है इन फ्यूचर, अगर बिजनेस को लेकर कुछ भी, अगर ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को लेकर या कैपिटल कंट्रीब्यूशन को लेकर किसी भी तरह का कोई डिस्प्यूट अराइज होता है, तो इन डिस्प्यूट्स को सॉर्ट करने का एक तरीका मिल जाता है कि किस तरह से हमें सॉर्ट आउट करना है। तो अब इनकी हम थोड़ी सी टर्म्स को बारे में जानते हैं कि अगर एक पार्टनर्स, दो पार्टनर्स अगर एग्रीमेंट बनाते हैं तो इनके बीच में क्या क्या इंक्लूड होना जरूरी है। और वन थिंग इज मोर इम्पोर्टेंट, पार्टनरशिप डीड जरूरी नहीं है कि रिटर्न में हो, इसको हम ऑरल भी बना सकते हैं। तो ये एक ऑरल फॉर्म में भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। तो ये आप पार्टनर्स की आपसी कंसेंट पे डिपेंड करता है कि उन्होंने आपस में क्या मिलकर रिलेशनशिप मेंटेन करना है, कि चाहे तो वो ऑरल में बना सकते हैं, चाहे वो रिटर्न में बना सकते हैं। लेकिन हम कुछ पार्टनरशिप के डीड के अंदर के कंटेंट की बात करते हैं कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए। फर्स्ट है नेम ऑफ द पार्टनर्स। जब पार्टनरशिप डीड बनाते हैं तो पार्टनर्स का नेम लिखा होना चाहिए उसके अंदर। पार्टनर्स का नेम, उनका एड्रेस, ये पार्टनरशिप डीड के अंदर मेंशन होना चाहिए। सेकेंड थिंग, पार्टनरशिप फर्म, नेम ऑफ द फर्म। जो पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं, पार्टनर्स मिलके जो बिजनेस कर रहे हैं, तो उस फर्म का नेम भी इसमें लिखा होना चाहिए, मेंशन होना चाहिए। नेम और उसका प्लेस, कि वो कहां पे है, उसका प्रिंसिपल प्लेस क्या है। थर्ड चीज, जो अमाउंट उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूटेड किया है, अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय, अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर। हर पार्टनर ने जितना भी एज ए कैपिटल जो अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूट किया है एज ए कैपिटल, वो भी मेंशन होना चाहिए। ठीक है। फोर्थ थिंग, इस कैपिटल के ऊपर जितना भी इंटरेस्ट देना है, क्योंकि इंटरेस्ट की रेशियो भी फिक्स होनी चाहिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना लगेगा वो भी पार्टनरशिप डीड में ही डिसाइड किया जाता है। ठीक है, वैल्यू उसकी जो भी रेट डिसाइड करें, वो 5% लगा सकते हैं, 6% लगा सकते हैं, इसकी कोई भी रेट हो सकती है। ठीक है। नेक्स्ट है, अगर वो अमाउंट का जितना भी अमाउंट विड्रॉ करते हैं पार्टनर्स, अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग, अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग, जितना भी अमाउंट उन्होंने हर मंथ या एनुअली जो भी विड्रॉ कर रहे हैं उसका टोटल अमाउंट और उस अमाउंट पे चार्ज होने वाला इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, उसकी रेशो भी मेंशन होनी चाहिए। नेक्स्ट टर्म है लोन। अगर लोन पार्टनर्स ने फर्म को दिया है, लोन बाय, लोन बाय पार्टनर, लोन बाय पार्टनर, उसका भी लोन का अमाउंट फिगर मेंशन होनी चाहिए, या लोन बाय, लोन टू पार्टनर, या फर्म ने अगर पार्टनर को लोन दिया है तो वो अमाउंट, और इन दोनों की ही इंटरेस्ट रेशियो, इंटरेस्ट परसेंटेज, कि किस परसेंटेज में इंटरेस्ट दिया जाएगा, वो दोनों ही परसेंटेज रेशियो फिक्स होनी चाहिए पार्टनरशिप डीड के। ये कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं। या फिर एक और है सैलरी। अगर किसी भी पार्टनर को सैलरी देना फिक्स्ड हुआ है कि किसी पार्टनर को सैलरी देनी है, तो वो भी पार्टनरशिप डीड में मेंशन होनी चाहिए। सैलरी है या फिर किसी भी पार्टनर को कमीशन देना है, तो वो भी पार्टनरशिप डीड में मेंशन होना चाहिए। फिर अनदर थिंग्स और भी है बहुत सारी कुछ, लेकिन ये हमारी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं कि पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या क्या चीजें होनी जरूरी हैं। ठीक है, किसी भी डिस्प्यूट को, अगर पार्टनर्स के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो डिस्प्यूट्स को सॉर्ट करने के वेज भी होने चाहिए, भी किस तरह से उस डिस्प्यूट को सॉर्ट करना है, वेज टू सॉर्ट डिस्प्यूट, तो ये भी मेंशन होनी चाहिए।
कि अगर उन दोनों के बीच में कोई पार्टनर्स के बीच में कोई झगड़ा हो जाता है तो उसको कैसे सॉर्ट किया जाए। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। तो इन टर्म्स के बिना एक पार्टनरशिप डीड नहीं, मतलब पार्टनर्स के बीच में एक डीड भी नहीं होगी और कोई डीड नहीं होगी तो फिर पार्टनरशिप भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो इन सभी टर्म्स का होना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपके आगे जो फर्दर चैप्टर में भी जो टर्म्स चलने वाली हैं वो सब इसी पर ही बेस्ड चलेंगी। तो इट्स इंपॉर्टेंट, इसको बहुत अच्छे से ही करिए कि पार्टनरशिप डीड क्या है और इसका होना फॉर्मल या रिटर्न किस तरह से ये इंपॉर्टेंट है।